हेलो स्टूडेंट्स, शैक्षणिक वीडियो प्रस्तुति के अंतर्गत आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ पत्र लेखन भाग 1 लेकर, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पत्र अर्थात क्या, पत्र की उपयोगिता और महत्व क्या है, पत्र लेखन और संबंधित आवश्यक बातें क्या हैं, अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, पत्र के प्रकार कितने हैं, औपचारिक पत्र प्रकार और उससे संबंधित जानकारियाँ, औपचारिक पत्र लेखन संबंधी जानकारी, औपचारिक पत्र के 7 अंग कौन कौन से हैं और अंत में औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रधानाध्यापक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र का प्रारूप इसमें देखेंगे। तो पत्र संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। पत्र लेखन की जानकारी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। पत्र लेखन कब किया जाता है। पत्र लेखन हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, प्रार्थना और स्वीकृति आदि भावों को लेकर कामकाज पर लिखी किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को संबोधित वाक्यावली को पत्र कहते हैं। या हम कहें कि लिखित स्वरूप में अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र अर्थात क्या, यह जानने के बाद तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पत्रों की उपयोगिता या महत्व क्या है। तो मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से होती है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। इसीलिए पत्र लेखन करते समय हमें कुछ आवश्यक बातों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पत्र लेखन करते समय हमें किन बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। उसमें पहला है, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो दूसरा, पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। इसकी तीसरी बात है, पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए। चौथा, पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पांचवा, पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। छठा, पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। सातवां, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आठवां, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, अर्थात पत्र में उही लिखना चाहिए जितना कि हमें सामने वाले को जानकारी या सूचना देना है। नौवां, पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध, लेख स्वच्छ होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। 10वां, पत्र प्रेषक अर्थात भेजने वाला तथा प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। 11वां, पत्र विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य बात है, जरूरी बात है, उसको लिखना चाहिए। पत्र लेखन की आवश्यक बातों को जानने के बाद चलिए हम देखते हैं कि पत्र लेखन की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, एक अच्छे पत्र की विशेषताएं कौन सी हैं। तो एक अच्छे पत्र लिखने की 5 विशेषताएं होती हैं। पहली, भाषा शैली। दूसरा, विचारों की सुस्पष्टता। तीसरा, संक्षेप और संपूर्णता। चौथा, प्रभावान्विति। और पांचवा, बाहरी सजावट। तो चलिए इन 5 विशेषताओं को हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं। पहला है सरल भाषा शैली। पत्र की भाषा साधारणतः सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, हमारी जो बातचीत करने का ढंग है उसके अनुसार होना चाहिए और किए जाने वाले शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर होने चाहिए।
सारी बात सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बातों को घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है। अगला है विचारों की सुस्पष्टता। पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। बनावटीपना नहीं होना चाहिए। दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। पत्र लेखन की विशेषताओं में अगला है तीसरा, संक्षेप और संपूर्णता, जिसके अंतर्गत पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। वह अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त हो। उसमें अतिशयोक्ति, वांगजाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना एक दोष है। पत्र में मुख्य बातें आरंभ में लिखी जानी चाहिए। तो अगली विशेषता है प्रभान्वित, अर्थात पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए। आरंभ और अंत में नम्रता और सौहार्द के भाव होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि पत्र पढ़ने वाले को दी गई जानकारी उसके आँखों के सामने सापेक्ष दिखाई दे और वह उन भावों को पढ़कर उसका अनुभव कर सके। इतना ही नहीं तो सारी बातें एक क्रम में लिखी होनी चाहिए। इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा ना हो। पत्र लेखन का सार आशय पाठ के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। पाठक को किसी प्रकार की उलझन में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अधूरी और अस्पष्ट बातें किसी को भी समझ में नहीं आती और वह पत्र के भाव को कुछ का कुछ समझ सकता है, या ये कहें कि पत्र का आशय का प्रभाव गलत पड़ सकता है। विशेषता का अगला और अंतिम मुद्दा है बाहरी सजावट। पत्र की बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य है कि पहला, उसका कागज संभवतः अच्छे से अच्छा होना चाहिए। ख, लिखावट सुंदर और साफ और पुष्ट हो। घ, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाए। घ, शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होना चाहिए। अंग, पत्र की पंक्तियां सटाकर न लिखी जाएं और च, विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक, औपचारिक पत्र, तो दूसरा अनौपचारिक पत्र। चलिए हम देखते हैं सर्वप्रथम औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वैसे तो औपचारिक पत्रों के कई प्रकार हैं, किंतु सब प्रकारों को इन 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। पहला है प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। वे अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा है कार्यालयीन पत्र। जैसे कि आपने शब्द से ही समझ लिया होगा कि जो पत्र कार्यालयीन कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। अगला है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय के सामान खरीदने और बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों के माध्यम से हम सामान की खरीद फरोख्त करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली योग्य बातें कौन सी हैं। इस कड़ी में सबसे पहला मुद्दा आता है औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। तीसरा, पत्र का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा,
पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होने चाहिए। 5वां, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग और अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। 6ठी बात है, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। 7वां, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे और पत्र लिखने का मुख्य हेतु साध्य हो सके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र के कितने अंग होते हैं और किन अंगों के द्वारा उसका लेखन किया जाता है। औपचारिक पत्र के इन 7 अंगों को हम क्रम से देखते हैं। पहला है पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता, यानी हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम तथा उसका पता लिखना है। दूसरा, विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। तीसरा, संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे महोदय, माननीय जैसे संबोधन के शब्दों का उपयोग किया जाए। चौथा, विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेद में लिखें। पहला अनुच्छेद अपनी समस्याओं के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद आप उसमें क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। छठा मुद्दा है हस्ताक्षर व नाम। भवदीय, भवदीया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। 7वां मुद्दा है प्रेषक का पता, शहर का, मोहल्ला, इलाका, शहर और पिन कोड, अर्थात पत्र भेजने वाले का शहर, उसका इलाका और उसका पिन कोड लिखना है। पत्र लेखन के अंग जानने के बाद चलिए हम औपचारिक पत्र का प्रारूप भी देख लेते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप के अंतर्गत आज हम यहाँ पर नमूना के रूप में प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पत्र का लेखन किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम हम बाईं ओर लिखेंगे सेवा में, उसके नीचे आदरणीय प्रधानाध्यापक जी यदि वो पुरुष हैं, प्रधानाध्यापिका जी यदि वो महिला हैं। उसकी अगली पंक्ति में लिखेंगे नमस्ते, प्रणाम। अभिवादन के पश्चात हम अपनी पाठशाला का नाम लिखेंगे और पूरा पता लिखेंगे। उसकी अगली पंक्ति में विषय के अंतर्गत पत्र लिखने का संक्षिप्त कारण लिखेंगे। उसके पश्चात माननीय महोदय जी, महोदया जी, यह लिंग के अनुसार लिखा जाएगा। लिखने के पश्चात पत्र को 2 अनुच्छेद में विभाजित करेंगे, जिसमें पहला अनुच्छेद यह हमारे अपने परिचय का होगा, जिसमें हम अपनी कक्षा, अपना नाम तथा अपने से संबंधित सभी जानकारी को लिखेंगे। अनुच्छेद यह कारण और वादा का होता है, अर्थात इसके अंदर पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है, उसकी सविस्तर जानकारी दी जाती है कि पत्र लिखने के लिए हमने कितने दिन की छुट्टी मांगी है, साथ ही हम किस कारण से इसमें पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हम अपने प्रधानाध्यापक से वादा करते हैं कि आने के बाद पढ़ाई की हो रही सारी नुकसान को हम समय पर पूर्ण कर देंगे और उन्हें किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस प्रकार कारण और वादा लिखने के पश्चात हमारा पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो जाता है और हम उसके नीचे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य और अंत में अपना नाम लिखकर पत्र का समापन कर देते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि औपचारिक पत्र के प्रकार और अंग कौन से हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर और बेल आइकॉन को दबाकर मेरे अगली आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त करें। साथ ही लाइक और शेयर करके कमेंट्स करना ना भूलें, जिससे मुझे अपने वीडियो से संबंधित आपके विचारों की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।